proportional to the magnitude of आनंद। लेकिन जब मैं आगे बढ़ने लगा परमानंद की तरफ तो मैंने कहा सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद, नॉट मैग्नीट्यूड। परमानंद को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात नहीं कही मैंने। तो अध्यात्म ही है। आप जैसे संत महात्मा जो भी हम हमारे मंच पर बैठे हैं आपके साथ, इस समाज का मन बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब व्यक्ति का मन यदि बड़ा हो जाए तो मैं समझता हूं अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को वह हासिल कर सकता है और परमात्मा की भी वह प्राप्ति उसके जीवन में हो सकती है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और साथियों, हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूज्य सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष को साक्षात देखने और मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसे मैं केवल एक उत्सव नहीं समझता, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिकता की अमूल्य यात्रा का यह स्वर्णिम अध्याय है। और मैं जानता हूं ऐसे संत जब प्रवचन करते हैं ना, आपने देखा होगा, आप भी बैठे होंगे, ये कोई नहीं देखता कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन किस पद पर है, नहीं देखता। जब इनका प्रवचन होता है, आप जैसे संत जो यहां बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो अहंकार शून्य हो जाता है। बड़े छोटे का भेदभाव मिट जाता है। अब जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के पहले अहंकार के ह पर लगा हुआ पॉइंट जो है बिंदी, एक के पहले बिंदी यह वो पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट 1 कर दीजिए, एक की वैल्यू 1 नहीं रह जाती बल्कि वह 1/10 हो जाती है। यानी जो ही अहंकार पैदा हुआ आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और आप अहंकार शून्य हो गए। जो गणित पढ़े लिखे लोग होंगे उनको जानकारी जरूर होगी, सबने पढ़ा होगा, 8 9 10 तक तो पढ़ा ही होगा। अहंकार यदि शून्य हो गए तो एक को शून्य से डिवाइड कर दीजिए तो अनंत, उसकी वैल्यू अनंत के बराबर होती है। आपको अनंत की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, यदि पूरी तरह से आप अहंकार शून्य हो गए। साथियों, महाराज जी की यात्रा यह व्यक्ति की नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि यह एक युग की यात्रा है। यह एक साधक की नहीं बल्कि समाज के संपूर्ण मन की यात्रा। महाराज जी ने ध्यान और साधना को केवल संतों तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि आपने इसे जन जन से